बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इक्विटी मैगज़म का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं, जिसके सिलसिले में आज हम पहला मैगज़म पढ़ेंगे, उबिजस इबी रेमेडियम। उबिजस इबी रेमेडियम ऐसे ही है कि ये पूरी की पूरी इक्विटी को होल्ड कर रहा है। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि कॉमन लॉ में जो डिफेक्ट्स थे उनको क्लियर किया गया कोर्ट ऑफ इक्विटी में। अब उनमें जो सबसे बड़ा डिफेक्ट था वो यही था कि जहाँ पे बंदे का राइट होता है तो उसे वो रेमेडी नहीं मिलती। उबिजस इबी रेमेडियम भी यही कहता है कि वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। अब एज अ सिटीज़न आपको बहुत सारे राइट्स हासिल होते हैं जो कि कानून में भी लिखे होते हैं। कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो कहीं लिखे नहीं होते बट तब भी आपको वो अवेलेबल होते हैं। अब ये जो उबिजस इबी रेमेडियम है ये उन राइट्स की बात नहीं करता जो आपके कानून में एम्बॉडिड हैं। जो कानून में एम्बॉडिड नहीं हैं ये उनके लिए है कि जहाँ आपको कहीं भी इंसाफ ना मिले, कहीं भी रेमेडी ना मिले, तो आप इस मैगज़ीन के थ्रू रेमेडी अप्लाई कर सकते हैं और आपको रेमेडी मिलेगी। क्योंकि जहाँ कहीं एक राइट का जन्म होता है तो कोर्ट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर उस राइट को कोई इन्फ्रिंज करता है तो वो उसकी रेमेडी दे। इस मैगज़ीन की जो बुनियाद है वो सबसे पहले एशबे वर्सेस वाइट केस में रखी गई। अब ये एशबे वर्सेस वाइट केस है क्या? इसमें जो प्लेंटिफ था वो एक रजिस्टर्ड वोटर था। ड्यूरिंग पार्लियामेंट्री वोटिंग वो वोट डालने गया तो वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर था उसने उसको वोट डालने से रोक दिया, वोट डालने नहीं दिया। अब वो प्लेंटिफ चला गया कोर्ट कि जी मेरा राइट था कि मैं वोट कास्ट करूं, लेकिन मुझे फ़लाँ पुलिस ऑफिसर ने वोट कास्ट नहीं करने दिया, तो लिहाजा मेरा राइट इन्फ्रिंज हुआ है, इसलिए मुझे डैमेजेस दिए जाएं। अब जो डिफेंडेंट था उसने ये प्ली ली कि ये जिस कैंडिडेट को वोट करना चाह रहा था वो कैंडिडेट जीत गया है, लिहाजा इसका कोई राइट नहीं बनता। बट कोर्ट ने क्या डिसाइड किया? कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि बेशक उसका कैंडिडेट जीत गया है लेकिन उसका राइट ज़रूर था, लिहाजा कोर्ट ने डैमेजेस ग्रांट किए। तो यहाँ से इस मैगज़ीन की बुनियाद पड़ी कि वेयर देयर इज़ अ राइट देयर शुड बी अ रेमेडी। अगर वो राइट इन्फ्रिंज होता है तो आपको विदाउट रेमेडी नहीं छोड़ा जाएगा, आपको रेमेडी दी जाएगी। दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कोर्ट। और ये कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन है कि वो जहाँ कहीं भी आपका राइट इन्फ्रिंज होता है आपको रेमेडी दे। तो इस लिहाज से आपका ये जो मैगज़ीन है ये आपकी पूरी की पूरी इक्विटी को कवर भी करता है और उसको बेस भी करता है। यानी कि पूरी की पूरी इक्विटी आपके इस मैगज़ीन पे खड़ी है और पूरी की पूरी इक्विटी इससे कवर भी हो रही है। अब इस मैगज़ीन को अप्लाई करने के लिए क्या क्या एसेंशियल्स होने चाहिए? सबसे जो पहला एसेंशियल है वो यही है कि कोई ना कोई राइट आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका राइट नहीं है आप फिर भी उसकी इन्फ्रिंजमेंट क्लेम कर रहे हैं। जहाँ कहीं भी आपका राइट होगा तो ही आप उसकी रेमेडी जो है वो क्लेम कर सकते हैं। सेकंड इसका एसेंशियल है कि जो आपका राइट अवेलेबल है वो वायलेट भी होना चाहिए। जिस तरह एशबे वर्सेस वाइट केस में हमने देखा कि उसका राइट था कि वो वोट कास्ट करे और उसका राइट वायलेट हुआ, यानी कि उसको वोट कास्ट नहीं करने दिया गया। तो ये इसका सेकंड एसेंशियल है कि जो आपका राइट है वो वायलेट भी होना चाहिए। तीसरा जो इसका एसेंशियल है कि सफिशेंट रिलीफ नॉट प्रोवाइडेड। सफिशेंट रिलीफ नॉट प्रोवाइडेड, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि
जो राइट आपके स्टैट्यूटरी जो राइट आपके रिटन लॉ में अवेलेबल हैं, उन राइट के अलावा उबिजस इबी रेमिडियम आपको डील करता है। अगर वो राइट आपका इन्फ्रिंज हुआ है जो कि आपका रिटन लॉ में अवेलेबल है, तो ऐसी सूरत में ये वाला मैक्सिमम अप्लाई नहीं होगा। ऐसी सूरत में वही रेमेडी आपको मिलेगी जो कि रिटन है। तो अगर सफिशेंट रिलीफ नहीं प्रोवाइड किया गया, यानी कि वो लॉ रिटन नहीं है, वो राइट रिटन नहीं है, फिर ये वाला मैक्सिमम आपका अप्लाई होगा। अब जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसका जो एसेंशियल है वो है लीगल इंजरी। अब ये लीगल इंजरी क्या होती है? लीगल इंजरी मीन्स कि आपको कोई लीगली नुकसान पहुंचा है। फॉर एग्जांपल, एक मर्द ने एक औरत से शादी का वादा किया और उस वादे से मुकर गया। अब वो वादा करना और वादे को तोड़ना जो कि शादी का है, उससे उस औरत को कोई लीगली नुकसान नहीं हुआ। तो लीगल नुकसान किस सूरत में होगा? लीगल नुकसान उसी सूरत में होगा जिस तरह एशबे वर्सेस वाइट केस में हुआ कि उसका लीगल राइट था कि वो वोट कास्ट करता, उसको वोट कास्ट नहीं करने दिया गया। इसमें एक और एग्जांपल भी आप ले सकते हैं कि एक बंदे ने दूसरे बंदे को खाने पे बुलाया, खाना शाना तैयार कर लिया उसके लिए, और वो ना आया। अब वो कहे कि जी मेरा तो बहुत नुकसान हो गया है, मैंने तो जी चिकन भी बनाया था, मटन भी बनाया था, खीर भी बनाई थी, साथ में जूस भी बनाया था। तो ऐसी सूरत में उसका कोई लीगल इंजरी उसको नहीं आई, उसको सिर्फ़ और सिर्फ डैमेज हुआ है, कोई नुकसान हुआ है क्योंकि उसका मॉरल नुकसान है। इसमें एक और जो डैमनम साइन इंजुरिया, इसका ये मतलब है कि डैमेज तो हुआ है लेकिन विदाउट इंजरी हुआ है। जिस तरह मैंने बताया दावत वाला, जिस तरह मैंने बताया वो शादी के वादे वाला, उनको डैमेज तो हुआ है बट विदाउट लीगल इंजरी हुआ है। लीगल इंजरी नहीं हुई, डैमेज हुआ है। तो ये वाला मैक्सिमम उसी सूरत में अप्लाई होगा अगर कोई लीगल इंजरी हुई है। तो अगर कोई मॉरल इंजरी है तो उस सूरत में आपका ये मैक्सिमम अप्लाई नहीं होगा। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। जिस तरह के ये एसेंशियल्स हैं, इनको अगर उल्ट कर लें तो यही इसकी लिमिटेशन बन जाएंगी। लिमिटेशन इसकी क्या है कि मॉरल रॉन्ग्स पे ये अप्लाई नहीं होता। मॉरल रॉन्ग्स कौन से हैं? कोई पर्सनल कमिटमेंट है, कोई शादी का वादा है, उन पे ये नहीं अप्लाई होता। और रेमेडी अवेलेबल, अगर कोई रेमेडी आपकी कॉमन लॉ में, रिटन लॉ में अवेलेबल है, उस सूरत में ये वाला मैक्सिमम अप्लाई नहीं होगा। आप उस अवेलेबल रेमेडी के थ्रू ही रेमेडी क्लेम कर सकते हैं। नो लीगल डैमेज, अगर आपका कोई लीगल डैमेज नहीं हुआ तो उस सूरत में भी आप इस मैक्सिम को अप्लाई नहीं कर सकते, इस मैक्सिम के थ्रू क्लेम नहीं कर सकते। वही जो मैंने बताया कि कोई पर्सनल कमिटमेंट, जिस तरह खाने वाली एग्जांपल दी, या कोई शादी का वादा, तो ऐसी सूरत में भी अगर आपका कोई लीगल डैमेज नहीं हुआ तो ये वाला मैक्सिम अप्लाई नहीं होगा। ये इसकी लिमिटेशंस हैं। नेग्लिजेंट प्लेंटिफ, अगर जो प्लेंटिफ है वो नेग्लिजेंट है, ही डजंट नो हिज राइट, उसको अपने राइट का पता ही नहीं है और उसकी राइट की इन्फ्रिंजमेंट का पता ही नहीं है, तो ऐसी सूरत में भी ये मैक्सिमम अप्लाई नहीं होगा। अब अगर नेग्लिजेंट प्लेंटिफ को हम यहाँ पे कंसिडर करें तो यहाँ पे अगर जो एशबे था जिसको वोट कास्ट नहीं करने दिया गया, उसने फ़ौरन कोर्ट से रजू किया। अगर वो वहाँ पे सोया रहता और अपने जो राइट की इन्फ्रिंजमेंट पे गाफिल हो जाता, तो ऐसी सूरत में भी उसको ये वाला मैक्सिमम कोई रेमेडी नहीं दिलवा सकता था। तो अगर आपका कोई राइट इन्फ्रिंज हुआ है तो यू शुड बी विजिलेंट, आपको आगे आना होगा और वो राइट क्लेम करना होगा। ये इसकी लिमिटेशंस थी। अब इसकी पाकिस्तान में पोजीशन क्या है? पाकिस्तान में मोस्टली लोग ये समझते हैं कि जी क्रिमिनल लॉ ही सब कुछ है। अगर किसी ने गाड़ी आपकी गाड़ी से ठोक दी तो उसको जाके जो है ना आप उस पर FIR करवा दो। लेकिन जो मगरबी ममालिक हैं वहाँ पे ऐसा नहीं है।
वहाँ पे ये होता है कि लोग अपना नुकसान पूरा करते हैं, वो जाते हैं डैमेजेस क्लेम करते हैं, कंपनसेशन क्लेम करते हैं कि जी मेरा इतना नुकसान हुआ है, अदालत इससे कहे कि मेरी जो मतलब अमाउंट बनती है वो मुझे वापस दिलवाई जाए। तो पाकिस्तान में भी ऐसे लॉज मौजूद हैं, पाकिस्तान में भी इसकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। अगर आप चाहें तो आप क्लेम कर सकते हैं डैमेजेस कोर्ट से, लेकिन यहाँ पे जो रूटीन चल रही है वो इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हाँ, ये आपकी अपनी कैपेसिटी है कि आप चाहें तो आप डैमेजेस पाकिस्तान में भी क्लेम कर सकते हैं, जैसा कि मगरबी ममालिक में लोग करते हैं। और पाकिस्तान में इसका वाज़े कवानीन मौजूद हैं। पाकिस्तान में लॉ ऑफ इक्विटी इन्फोर्सेबल है, आपको इक्विटेबल राइट्स आपकी सिविल कोर्ट्स पूरे के पूरे देती हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो था उबी जस इबी रेमेडियम के बारे में कि वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। इसके जो एसेंशियल्स हैं उनमें ये आता है कि जहाँ पे आपका राइट एग्जिस्ट करेगा और वो राइट इन्फ्रिंज होगा और उस राइट की जो है ना सफिशेंट रेमेडी आपके स्टैट्यूटरी लॉ में अवेलेबल नहीं है, यानी कि रिटन लॉ में अवेलेबल नहीं है, और उस राइट के इन्फ्रिंज होने से आपको लीगल इंजरी आई है, तो आप उबी जस इबी रेमेडियम के ज़रिए उस राइट के अगेंस्ट रेमेडी क्लेम कर सकते हैं। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, जिनमें अगर आपका मॉरल राइट इन्फ्रिंज हुआ है तो आप क्लेम नहीं कर सकते। अगर आपकी रेमेडी स्टैट्यूटरी लॉ में अवेलेबल है तो भी आप रेमेडी क्लेम नहीं कर सकते। और अगर आपको कोई लीगल डैमेज नहीं हुआ तो भी आप रेमेडी क्लेम नहीं कर सकते। और अगर आप नेग्लिजेंट हैं तो भी आप रेमेडी क्लेम नहीं कर सकते। पाकिस्तान में इनकी पोजीशन, इस लॉ की पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। अगर आप चाहते हैं कि आपके राइट्स की जहाँ जहाँ पे इन्फ्रिंजमेंट होती है आपको वहाँ पे डैमेजेस मिले, तो आप पाकिस्तानी सिविल कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, इसको दोस्तों में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।